अक्सर हमें कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हैं वही सबसे ज्यादा दुखी व परेशान होते हैं, जबकि कई नास्तिक लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं और पूजा पाठ और भजन कीर्तन भी नहीं करते और कभी संतों का संग भी नहीं करते, वही सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीते हैं। यह सब देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं, अगर हैं भी तो भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है, अक्सर ऐसा हर किसी को कभी ना कभी लगता है। आज इसके पीछे के रहस्य के बारे में सच क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस सच का उत्तर दिया है कि आखिर ये ज्यादा पूजा पाठ और भजन कीर्तन करने वाले लोग ज्यादा परेशान और दुखी क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बहुत ही सरलता के साथ बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच महाभारत में संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हैं वो लोग ज्यादा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। वहीं जबकि कुछ नास्तिक लोग जो कि भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं और कुछ पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि भी नहीं करते हैं और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को हमेशा सुखी और प्रसन्न देखता हूँ। हे माधव, इसके पीछे का रहस्य मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाते हैं। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को नहीं मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ भी भगवान की कथा, पूजा पाठ, भजन कीर्तन और सत्संग होता था, वहाँ जाकर भगवान की पूजा करने लगता था। और दूसरा शिष्य इन सब सत्कर्मों से काफी दूर था। वह मांस मदिरा का सेवन भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन भी करता था। ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन वह शिष्य शराब पीकर रास्ते में चलते हुए अनाप शनाप बोलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में पैसे से भरा एक बैग मिल जाता है और उस पैसे को पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सबको बताता है कि आज मुझे पैसों से भरा एक बैग मिला है और आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं अब इन्हीं पैसों से अपनी जीवनी की सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। वही दूसरा शिष्य मंदिर से पूजा करके अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहाँ पहुँचता है और हंसते हुए कहने लगता है कि क्यों, वो तुम ही हो न जो सबसे ज्यादा भगवान की पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि करते हो। देखो भगवान ने तुम्हें क्या दिया, मुझे देखो, मैं कभी मंदिर भी नहीं गया भगवान के और ना ही कभी पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि किया भगवान का, और ना ही मैंने कोई अच्छा काम किया और ना ही मेरे घर में मंदिर है भगवान का, और मैंने कभी कोई व्रत कथा उपवास आदि भी नहीं किया और ना ही कभी भगवान के आगे मत्था टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, कितना खुश हूँ, कितना अमीर हूँ। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। दूसरे शिष्य को ये बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि ये तो सच ही बोल रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, धर्माचरण पर चलता हूँ और ये तो कुछ भी नहीं करता, फिर भी इतना सुखी और संपन्न है। ये सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी बोले, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसे ही फल देते हैं। और अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कांटे क्यों चुभाए और उसको पैसों से भरा बैग क्यों मिला। तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था जिसके कारण आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी और तुम बच गए क्योंकि तुम इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो, पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि, और आज तुम मंदिर गए थे, इसलिए सिर्फ एक ही कांटा चुभा। और तुम्हारा मित्र जो पूर्व जन्म में एक तपस्वी संत था,
इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली थी आज उसे, लेकिन उसने इस जन्म में कोई अच्छा काम और पूजा पाठ नहीं किया। इसलिए उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसको सिर्फ कुछ पैसे ही मिले, जबकि वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उस शिष्य की भी आंखें खुल गई और वो भी भगवान के पूजा पाठ और भजन कीर्तन में लग गया। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।